नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पेसी एकेडमी से। आज हम लॉजिकल रीजनिंग में एक फ्रेश टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। रक्त संबंध से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करने से पहले हम कुछ विशेष बातों को ध्यान देने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, यदि प्रश्न में किसी पुरुष के बारे में कहा जाए तो पुरुष को हम डिनोट करेंगे स्क्वायर से या रेक्टेंगल से, जबकि महिला या स्त्री को हम डिनोट करेंगे सर्कल से, जिससे हमें आसानी से पता चल जाएगा कि हम पुरुष या महिला के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी बात हमें ध्यान देनी है, जिसमें से पहला सिनारियो है, यदि मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, ए का भाई, ए का भाई बी है। मान लीजिए एक सिनारियो हम ले रहे हैं, ए का भाई बी है और तथा एवं और पत्नी सी है। ध्यान दीजिएगा, यहां एक सिनारियो में लिखा गया है ए का भाई बी है और पत्नी सी है। ए का भाई बी है, ए का भाई बी है। ए पुरुष है कि महिला अभी तक क्लियर नहीं है। ए का भाई बी है। चूंकि ए का भाई बी है, चूंकि यह भाई है अर्थात यह पुरुष है। ए का भाई बी है और पत्नी सी है। यहां पर स्ट्रेस दीजिएगा, यहां लिखा है और। जब भी और की बात होती है, यहां पर फर्स्ट पर्सन है ए, सेकंड पर्सन है बी। जब भी और की बात होती है अर्थात जो भी आगे इंफॉर्मेशन है वो ए से संबंधित है, फर्स्ट पर्सन से। ए का भाई बी है और पत्नी सी है, अर्थात जब भी और, तथा, एंड, एवं जैसे शब्द आते हैं तो यहां पर इसके आगे जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो फर्स्ट पर्सन से संबंधित होता है। ए का भाई बी है और पत्नी सी है, अर्थात यहां पर ए की पत्नी सी है। ए की पत्नी सी है। चूंकि ये पत्नी है अर्थात ये फीमेल हो जाएगी, महिला हो जाएगी। अब ये क्लियर हो जाएगा कि ए का जेंडर पुरुष है क्योंकि इसकी पत्नी सी है, लेकिन भाई से यह स्पष्ट नहीं था। जब भी और के बारे में जिक्र होता है अर्थात हम जो भी इसके आगे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा वो फर्स्ट पर्सन से संबंधित होता है। अगला हम इसी में डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए इसी सिनेरियो का ऐसा लिखता है, ए का भाई बी है। ए का भाई बी है जिसकी पत्नी सी है, जिसकी पत्नी सी है। कभी भी जिसका, जिसकी, जिसके, जिनके, इस प्रकार के कनेक्टिंग वर्ड आते हैं अर्थात यहां पर सेकंड पर्सन के बारे में बात की जाती है। ध्यान दीजिएगा, ए का भाई बी है जिसकी पत्नी सी है। जब भी जिसका, जिसकी, जिसके शब्द आता है अर्थात इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो सेकंड पर्सन के लिए होता है। तो यहां पर इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, ए का भाई बी है। ध्यान दीजिएगा, ए का भाई बी है। ए का भाई बी है। चूंकि ये भाई बी है, ये भाई है अर्थात ये पुरुष है, लेकिन अभी तक ए का जेंडर क्लियर नहीं है। जिसकी पत्नी सी है अर्थात यहां जिसकी शब्द है अर्थात सेकंड पर्सन अर्थात बी के बारे में बात हो रहा है। जिसकी पत्नी सी है, इसकी पत्नी सी है, ये पत्नी है अर्थात महिला है। तो इस प्रकार से हमने और तथा जिसकी या जिसके शब्द को डिस्कस किया। और शब्द पहले फर्स्ट पर्सन के इंफॉर्मेशन को देता है, जबकि जिसका, जिसकी शब्द सेकंड पर्सन के इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। लेकिन यहां पर ए का जेंडर पत्नी सी के कारण क्लियर हो गया था, लेकिन यहां पर ए का जेंडर क्लियर नहीं है।
ध्यान दीजिएगा, नाम के आधार पर आप जेंडर का निर्धारण नहीं कर सकते। कई बार मोहन, सोहन, रमेश इस प्रकार के नाम को हम बाय डिफॉल्ट पुरुष मानते हैं। गीता, सीता, रीता, सुधा इस प्रकार के नाम को बाय डिफॉल्ट हम महिला मानते हैं। लेकिन सीजीपीएससी के एग्जामिनेशन में किसी भी नाम के आधार पर जेंडर का निर्धारण नहीं किया जाता है, जबकि कई दूसरे एग्जाम में नाम के आधार पर जेंडर का निर्धारण किया जाता है। लेकिन सीजीपीएससी के एग्जामिनेशन में नाम के आधार पर जेंडर का निर्धारण नहीं किया जाता है। इसीलिए जब तक प्रश्न में क्लियर ना हो कि यह पुरुष है कि महिला है, तब तक आप पुरुष के लिए स्क्वायर या रेक्टेंगल तथा महिला के लिए सर्कल डिनोट ना करें। अर्थात सीजीपीएससी, खास सीजीपीएससी के एग्जामिनेशन में नाम के आधार पर हम जेंडर का निर्धारण नहीं कर सकते। अगर वहां सोहन लिखा है तो हम नहीं कह सकते कि सोहन पुरुष है कि महिला। गीता लिखा है तो हम नहीं कह सकते सीजीपीएससी के एग्जामिनेशन में कि वो महिला है कि पुरुष। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यदि आपका ऑप्शन के आधार पर पता चलता है कि गीता को महिला लेने पर आंसर आएगा तो आप ले सकते हैं, क्योंकि उस केस में आपको नियरेस्ट आंसर लेना होता है। लेकिन मैक्सिमम केस में आप किसी भी नाम के आधार पर जेंडर का निर्धारण नहीं कर सकते। लेकिन बाकी बहुत सारे एग्जामिनेशन में आप नाम के आधार पर जेंडर का निर्धारण करते हैं। लेकिन खास सीजीपीएससी के एग्जामिनेशन में नाम के आधार पर जेंडर का निर्धारण नहीं किया सकता। ध्यान दीजिएगा, थर्ड सिनेरियो इसमें हम देखते हैं। थर्ड सिनेरियो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ऐसा है, ए के पिता, जब भी मैं पिता बोलता हूं, चाचा बोलता हूं, तो आप से एक जनरेशन ऊपर जाएगा। जब मैं दादा, दादी, नाना, नानी बोलता हूं तो 2 जनरेशन ऊपर जाएगा। जब मैं भाई, बहन, पत्नी, साला, साली इस प्रकार के रिलेशन बताता हूं तो ये एक ही लेवल में आएंगे। आप यहां पर लेवल पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर है ए का भाई, जब मैं यहां पर भाई बोल रहा हूं तो जेंडर क्लियर हो जाएगा। जो भी रिलेशन आते हैं उसको एरो के जस्ट ऊपर लिखिए। जैसे यहां भाई एक रिलेशन शब्द है, इसे एरो के ऊपर लिखिए। ए का भाई, भाई, बहन, साला, साली, कजन इस प्रकार के जो भी संबंध है वो एक ही लेवल में आएंगे। ए का भाई, मान लीजिए बी है तो ये क्लियर हो जाएगा कि बी जो है ये एक पुरुष है, बी एक पुरुष है। ए का भाई बी, ए का भाई बी, लेकिन यहां ए का जेंडर क्लियर नहीं है। ए का भाई बी, बी के पिता, बी के पिता, अब ये पिता वर्ड है, पिताजी, पिताजी पुरुष है तो यहां पर मैंने मान लिया कि बी के पिता है सी। चूंकि ये पुरुष है इसलिए मैंने इसको रेक्टेंगल या स्क्वायर में डिनोट कर दिया। यहां पर लिखा है बी के पिता सी, सी की पत्नी, सी की पत्नी, जब मैं पत्नी बोल रहा हूं तो डेफिनेटली यहां पर एक महिला होगी। मैंने मान लिया डी है तो डी डेफिनेटली महिला होगी। इसके बाद डी की मां या माता, डी की माता, चूंकि ये माता है इसलिए डेफिनेटली ये एक महिला होंगी। मैंने मान लिया ई, ये एक महिला होंगी, ये डेफिनेटली एक महिला होंगी। ई का भाई, ई का भाई, मैंने मान लिया एफ है, चूंकि ये भाई है इसलिए ये डेफिनेटली पुरुष होगा, ये डेफिनेटली पुरुष होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए यहां पर आपने एक डायग्राम बना लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एफ तथा डी में क्या संबंध है। आपको एफ तथा डी के बीच के संबंध को डिस्कस करना है, डी और एफ के बीच के संबंध को। तो ध्यान दीजिएगा, यह है माता और माता के भाई कहलाते हैं मामा, तो ये पहला रिलेशन इनके लिए निकल रहा है मामा, तो आप यहां लिख दीजिए मामा।
और ये हो जाएगी भांजी, डी हो जाएंगी भांजी। आप रिलेशन को उन्हीं के पास यहां पर लिख दीजिए, अर्थात मामा भांजी। लेकिन एग्जामिनेशन में या तो आपको मामा के लिए आंसर पूछेगा या तो आपको भांजी के लिए आंसर पूछेगा, और ऑप्शन में मामा भी रहेगा और भांजी भी रहेगा। आप यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको आंसर मामा लेना है कि भांजी लेना है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, यहां पर प्रश्न यदि आपसे पूछा जा रहा है, सबसे पहले आपने डायग्राम बनाया, डायग्राम के आधार पर आपके पास दो रिलेशन आते हैं, जैसे कि यहां पर पहला रिलेशन आया मामा, दूसरा रिलेशन आता है भांजी। लेकिन आपको आंसर कोई एक लेना है। अब यहां पर प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है उस पर डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न पूछा है डी का एफ से क्या संबंध है, क्या संबंध है, डी का एफ से क्या संबंध है, यह प्रश्न पूछा है। तो जब भी किसी डी के सामने का लिखा है, एफ के सामने से लिखा है, जिसके सामने से लिखा रहेगा इसके लिए आंसर नहीं लेना है। जिसके सामने से लिखा है इसके लिए आंसर नहीं लेना है। तो अर्थात आपको डी के लिए आंसर लेना है, और डी के आंसर है भांजी। तो इसका आंसर हो जाएगा भांजी। डी का एफ से क्या संबंध है? जब भी किसी शब्द के किसी व्यक्ति के सामने से शब्द लिखा है, अर्थात उसके लिए आंसर नहीं लेना है। तो इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका भांजी। दूसरा है, इसी को अगर वाइस वर्सा कर दे, एफ का डी से क्या संबंध है, एफ का डी से क्या संबंध है? अगर यह प्रश्न है तो मैंने अभी अभी कहा है कि जिस नाम के सामने से लिखा है उसके लिए आंसर नहीं लेना है, अर्थात हमें आंसर अब एफ के लेना है। तब यह आंसर हो जाएगा एफ के लिए मामा। तो यह आंसर बन जाएगा एफ के लिए मामा। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इसी प्रश्न को ऐसा पूछता है, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, एफ डी से किस प्रकार संबंधित है? तो मैंने अभी अभी कहा है कि जिस नाम के सामने से होगा उसके लिए आंसर नहीं लेना है, तो आंसर लेंगे हम डी के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, डी के लिए आंसर है भांजी। तो ये हो जाएगा आपका भांजी। आगे मान लीजिए अगला सिनारियो है इसी का वाइस वर्सा, एफ डी से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है? तो यहां पर नोटिस कीजिए, जिसके सामने, जिस नाम के सामने से आएगा इसके लिए आंसर नहीं लेना है, अर्थात आंसर एफ के लिए लेना है, और एफ के लिए आंसर होगा मामा। यहां पर एफ के लिए आंसर हो जाएगा मामा। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपसे पूछा है डी एफ की क्या लगती है, क्या लगता है, क्या लगता या लगती है? ध्यान दीजिएगा। डी एफ की या का क्या लगता है या लगती है? ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर से शब्द नहीं है, तो आप यहां पर अपने विवेक से जो हम दैनिक दिनचर्या में बात करते हैं उस आधार पर इसका आंसर लेना है। डी एफ की क्या लगती है, मतलब यहां पर डी के बारे में पूछा जा रहा है। डी एफ की क्या लगती है, 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 डी एफ की भांजी लगती है। डी एफ की क्या लगती है, डी एफ की भांजी लगती है। अगर यहां पर से शब्द नहीं है तो यह आंसर जो हमारे डेली रूटीन में हम बात करते हैं उस आधार पर आंसर लेना है। डी एफ की क्या लगती है, डी एफ की भांजी लगती है। तो इसका आंसर है भांजी। वाइस वर्सा इसी का हो जाएगा, एफ डी का क्या लगता है, लगता या लगती है? तो यहां पर विवेक से आंसर लेना है, एफ डी का क्या लगता है,
एफ डी का मामा लगता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा मामा, यहां पर आंसर हो जाएगा मामा। मान लीजिए ऐसा पूछता है आपसे, मान लीजिए यहां पर इसी को ऐसा पूछता है, डी व एफ में क्या संबंध है? डी तथा एफ में संबंध, मान लीजिए आपसे पूछ रहा है डी तथा एफ में संबंध, तो सीधा संबंध पूछा है मामा भांजी का। सबसे पहले देखिए नाम किसका है? डी का, तो पहला होगा भांजी, दूसरा नाम है एफ का तो मामा, तो इसका आंसर होगा भांजी मामा। मामा भांजी नहीं बल्कि भांजी मामा, क्योंकि यहां पर क्लियर कट है कि डी पहले है अर्थात भांजी, बाद में एफ है था मामा, वाइस वर्षा। इसी का अगर ऐसा पूछ देता है एफ तथा डी में संबंध, एफ तथा डी में संबंध, तो यहां पर पहले नाम है एफ का तो ये हो जाएगा मामा, दूसरा नाम है डी का तो ये हो जाएगी भांजी, अर्थात मामा भांजी। तो इस प्रकार से कई वैरायटी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कई वैरायटी से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले पुरुष के लिए रेक्टेंगल या स्क्वायर, महिला के लिए आप सर्कल यूज करते हैं और इस प्रकार से कई प्रश्नों के हम आंसर दे सकते हैं। ब्लड रिलेशन में कुछ प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो सके, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास पहला प्रश्न है, प्रश्न है बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लड़की अर्थात जेंडर क्लियर है, लड़की, चूंकि यह लड़की है इसीलिए इसे हम सर्कल से डिनोट करेंगे, लड़की, चूंकि ये लड़की है इसलिए हम इसे सर्कल से डिनोट करते हैं। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, ध्यान दीजिएगा क्या कहा, वह मेरे पिता की, मतलब आदमी अपने बारे में बोल रहा है, वह अर्थात लड़की, वह मेरे पिता की अर्थात इस आदमी के पिता की। सबसे पहले इस आदमी के पिता को बनाइए, मैंने मान लिया इसके पिता है ए, चूंकि यह पिता है अर्थात यह पुरुष है, इस प्रकार से मैंने कर दिया। वह मेरे पिता की पत्नी, वह मेरे अर्थात मेरे मतलब आदमी स्वयं को बोल रहा है, वह मेरे पिता, पिता को मैंने ए मान लिया, चूंकि यह पिता पुरुष है इसलिए मैंने इसको रेक्टेंगल से दर्शा दिया। वह मेरे पिता की पत्नी, पिता की पत्नी, इस प्रकार से हम बनाएंगे पिता की पत्नी, पत्नी इसी के ही लेवल में आएगी। पत्नी मैंने मान लिया पत्नी है बी, चूंकि ये पत्नी है महिला है इसलिए मैंने इसको सर्कल से डिनोट कर दिया। वह मेरे पिता की पत्नी, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, ध्यान दीजिएगा शब्द है इकलौते पुत्र, तो जब बात कर रहे हैं इकलौते पुत्र, इस महिला का इकलौता पुत्र यही आदमी होगा, इकलौता पुत्र बोला जा रहा है अर्थात इसका कोई दूसरा भाई नहीं है। वह मेरे पिता के पत्नी के इकलौता पुत्र, जब इकलौता पुत्र की बात हो रही है तो यही आदमी होगा इकलौता पुत्र। वन लिख दीजिए, वन का मतलब मैं यहां पर मानूंगा इकलौता, इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र की पुत्री है, इकलौता पुत्र ये आदमी स्वयं हो जाएगा की पुत्री है, पुत्री मतलब इसकी बेटी। ध्यान दीजिएगा यहां पर बी का ये इकलौता पुत्र है अर्थात यह आदमी हो जाएगा
पुरुष। यह आदमी, अब क्लियर कट हो गया, पुरुष। अभी तक इसका जेंडर क्लियर नहीं था, ध्यान दीजिएगा, यह हो गया पुरुष। ध्यान दीजिएगा, इकलौता पुत्र की पुत्री है यह लड़की, अर्थात लड़की को यहां पर शिफ्ट कर दीजिए। यह लड़की इकलौती पुत्री है, इकलौते पुत्र की पुत्री है, यह पुत्री है, ध्यान दीजिएगा। तो लड़की को मैंने यहां से डिलीट कर दिया। ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है बस में एक लड़की, यह है लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा वह मेरे पिता, वह मेरे पिता। पिता को मैंने ए मान लिया, चूंकि यह पुरुष है, पिता पुरुष है, इसलिए मैंने इसको रेक्टेंगल से डिनोट कर दिया। पिता के पत्नी, पिता के पत्नी, मैंने पत्नी को बी मान लिया, चूंकि यह पत्नी है, महिला, इसलिए सर्कल से डिनोट कर दिया। के इकलौते पुत्र, जब इकलौता पुत्र की बात कर रहा है अर्थात इसका कोई भाई नहीं है, तो यहां पर यह आ जाएगा आपका आदमी ही इसका पुत्र हो जाएगा। इकलौता पुत्र की पुत्री है, इसी की पुत्री है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से आदमी इस लड़की का पिता कहलाएगा और यह लड़की इस आदमी की पुत्री कहलाएगी। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, उस पर ज्यादा स्ट्रेस ध्यान दीजिएगा। लड़की उस आदमी से, लड़की और आदमी के ही बीच संबंध बताना है। अभी मैंने पूरा प्रश्न नहीं पढ़ा, लेकिन मैं ये जान गया कि लड़की और आदमी के बीच ही संबंध पूछ रहा है। तो यहां पर सबसे पहले संबंध के नाम लिखिए इन्हीं के पास। यह आदमी हो जाएगा इस लड़की का पिता, मैंने यहां पर पिता लिख दिया। यह लड़की इस आदमी की हो गई पुत्री, मैंने यहां पर पुत्री लिख दिया। अब स्ट्रेस दीजिएगा, यहां पर पूछा क्या है, लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। जिसमें भी से लिखा रहता है उसके लिए आंसर नहीं लेना है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में पिता भी रहेगा और ऑप्शन में पुत्री भी रहेगा, लेकिन आपको जब भी से शब्द जिसके सामने रहता है उसके लिए आंसर नहीं लेना है। तो आंसर लेना है लड़की के लिए, और लड़की के सामने लिखा हुआ है पुत्री, तो आंसर पुत्री लेना है। यही प्रश्न ऐसा पूछता कि लड़की से वह आदमी किस प्रकार संबंधित है, तब आंसर हो जाता पिता। जिसमें भी से रहेगा उसके लिए आंसर नहीं लेना है। तो यहां पर आदमी के सामने से लिखा है तो आंसर नहीं लेंगे, तो लड़की के लिए आंसर होगा, लड़की के लिए आंसर हो जाएगा पुत्री। देखिए ऑप्शन में पिता भी है तो पिता आंसर नहीं लेना है, और यहां पर ऑप्शन में पुत्री है तो इसका आंसर हो जाएगा पुत्री। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने सॉल्व किया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लिखा है तस्वीर में महिला की ओर संकेत करते हुए राजीव ने कहा, तस्वीर में महिला की ओर संकेत करते हुए राजीव ने कहा। तस्वीर में एक महिला है, जेंडर क्लियर है। तस्वीर में महिला, महिला मतलब सर्कल मार दीजिए। तस्वीर में महिला की ओर संकेत करते हुए राजीव ने कहा, तस्वीर में महिला की ओर संकेत करते हुए राजीव ने कहा। देखिए नाम के आधार पर राजीव एक पुरुष होगा। कई एग्जामिनेशन में बाय डिफॉल्ट राजीव को पुरुष मानकर चलेगा, लेकिन खासकर सीजीपीएससी के एग्जामिनेशन में किसी भी नाम के आधार पर जेंडर का निर्धारण नहीं करता। इसलिए जब तक कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना किया जाए तब तक मैं इसे पुरुष या महिला नहीं मानूंगा। ध्यान दीजिएगा, लिखा है तस्वीर में महिला की ओर संकेत करते हुए राजीव ने कहा, राजीव ने कहा उसकी मां, अर्थात महिला की मां, उसकी मां, इसकी मां, महिला की मां, उसकी मां, मैंने इसकी मां को मान लिया ए, चूंकि ये मां है, महिला है, इसलिए मैंने सर्कल से दिखा दिया। उसकी मां का केवल एक पोता है, इसकी मां का केवल एक पोता है। पोता मतलब 2 जनरेशन नीचे आ जाएगा, क्योंकि पहले होगा इसका बेटा और बेटा का बेटा पोता। इसका केवल एक पोता है, तो पहले हमने इसका बेटा बनाया। मान लीजिए इसका बेटा है, मान लीजिए इसका बेटा है बी, और फिर उसके बाद पोता, एक जनरेशन और नीचे। तो यहां पर ए का पोता, मैं यहां पर बात कर रहा हूं ए का पोता, यहां पर मैं एक ही पोता की बात कर रहा हूं। तो ये पहला जनरेशन, एक जनरेशन नीचे आया और यहां पर मैं लिख दिया पोता, ए का पोता। यहां पर कहीं ना कहीं पहले इसका बेटा आएगा फिर इसका पोता। मैंने मान लिया कि ए का पोता बी है, ए का पोता बी है, लेकिन यहां क्या लिखा है पढ़िए।
उसकी मां का केवल एक पोता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है एक पोता है, अर्थात इकलौता पोता है, एक पोता है, एक पोता है। उसकी मां का केवल एक पोता है, जिसकी, ध्यान दीजिएगा, जब भी जिसकी शब्द आएगा इसका मतलब ये सेकंड पर्सन के लिए कनेक्ट करेगा, अर्थात ये पोता के लिए कनेक्ट करेगा। जिसकी मां मेरी पत्नी है, अर्थात इस पोता की जो मां है, इस पोता की जो मां है, इस पोता की मां बना दीजिए, इस पोता की मां है, जिसकी मां मेरी पत्नी है। इस पोता की जो मां है वो उसकी पत्नी है। ध्यान दीजिएगा, ये पोता की मां बनाइए, मैंने इस पोता की मां बनाया। इस प्रकार से हम यहां पर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। तो मैं इधर बना रहा हूं, इस पोता की जो मां है, एक पोता, ये हो गया एक पोता। इस पोता की मां, इस पोता की मां मैंने मान लिया सी है, मैंने मान लिया सी है। इस पोता की मां, इस पोता की मां मैंने मान लिया सी, चूंकि ये मां है अर्थात महिला है। इस पोता की मां, जिसकी मां मेरी पत्नी है, इसकी जो मां है वो मेरी पत्नी है, ये राजू कह रहा है, अर्थात राजू की पत्नी है, ये राजू की पत्नी है। तो यहां पर चूंकि सी राजू की पत्नी है, अर्थात राजू का जेंडर होता है पुरुष। तो यहां पर राजू के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गया। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है एक तस्वीर में महिला की ओर संकेत करते हुए राजीव ने कहा, इस राजीव ने कहा, इस समय तक राजीव का कोई जेंडर क्लियर नहीं था। राजीव ने कहा उसकी मां, अर्थात महिला की मां का एक पोता है, महिला की मां का एक पोता है। दो जनरेशन मैंने नीचे उतार दिया, मैंने मान लिया बी है, बी पोता है तो एक पुरुष हो जाएगा। जिसकी, जब भी जिसके आता है, जिसका जिनके आता है, ये सेकंड पर्सन को कनेक्ट करता है, अर्थात ये पोता के लिए इंफॉर्मेशन दिया गया है। जिसकी मां, इस पोता की मां मैंने मान लिया सी, मां है अर्थात महिला, सर्कल से डिनोट कर दिया। मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है अर्थात राजू की पत्नी है, तो राजू का जेंडर क्लियर हो जाएगा कि राजू एक पुरुष है। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तस्वीर में जो महिला है उसका राजू से संबंध बताइए, अर्थात महिला और राजू के बीच संबंध बताना है। नोटिस कीजिए, महिला और यहां पर राजू के बीच हमें संबंध बताना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर महिला की जो मां है उसका ये जो पोता है उसकी मां ये है, अर्थात राजू का बेटा है बी, राजीव तथा सी का बेटा है बी, और यहां पर इसकी दादी हो गई ए, अर्थात राजीव की माता हो गई ए, राजीव की माता हो गई ए, और यह महिला ए को अपनी मां कह रही है, अर्थात राजीव की बहन होगी महिला। तो यहां पर लिखिए बहन और यहां पर लिखिए भाई, भाई बहन, संबंध है भाई बहन का, लेकिन ऑप्शन में भाई भी रहेगा और बहन भी रहेगा। तो हमें ध्यान देना है कि किस प्रकार से आंसर लेना है। ध्यान दीजिएगा, तस्वीर में जो महिला है उसका राजीव से का मतलब जिसके लिए से शब्द रहता है उसके लिए आंसर नहीं लेना है। राजीव से क्या संबंध है, अर्थात हमें आंसर महिला के लिए लेना है, अर्थात बहन। तो यह आंसर आ जाएगा बहन। देखिए भाई भी दिया है ऑप्शन में, लेकिन हमें आंसर लेना है बहन। आगे हम तीसरा प्रश्न डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीसरा प्रश्न है, यदि नेहा कहती है, यहां पर नेहा कहती है, यदि नेहा कहती है अमृता के पिता, नेहा कहती है अमृता के पिता, देखिए सीजीपीएससी में नाम के आधार पर जेंडर नहीं लिया जाता, इसलिए मैं जेंडर क्लियर नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे एग्जामिनेशन में नाम के आधार पर जेंडर लिया जाता है, लेकिन मैं यहां पर अभी तब तक जेंडर नहीं लूंगा जब तक कि मेरे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो। प्रश्न है, यदि नेहा कहती है कि अमृता के पिता राज,
अमृता के पिता है राज, अमृता के पिता है राज। अब ध्यान दीजिए, चूंकि अमृता के पिता राज है तो राज पिता है, तो ये हो जाएंगे पुरुष। अमृता के पिता राज, मेरे ससुर अर्थात नेहा के ससुर, ध्यान दीजिएगा, नेहा के ससुर, तो यहां पर नेहा का मैं ससुर बना देता हूं, नेहा के ससुर, नेहा के ससुर, चूंकि ये ससुर है, नेहा के ससुर, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है नेहा के ससुर महेश, नाम क्लियर है महेश, चूंकि ये ससुर है अर्थात ये पुरुष हो गए महेश। अमृता के पिता राज, मेरे ससुर महेश के एकमात्र बेटे हैं, ध्यान दीजिएगा, महेश के एकमात्र बेटे हैं, कौन? ये पिता राज। तो चूंकि ये बेटे हैं तो एक जनरेशन नीचे आएगा, तो इस डायग्राम को मैं नीचे बना देता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर लिखा है नेहा के ससुर महेश के एकमात्र बेटे हैं अर्थात राज, तो इसको आप थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दीजिए। यहां पर अमृता के पिता राज है, इसके नीचे शिफ्ट कीजिए ताकि हमसे गलती से भी मिस्टेक ना हो। राज जो है वो है अमृता के पिता, ध्यान दीजिएगा। यहां कह रहा है नेहा के ससुर, नेहा के ससुर महेश, नेहा के ससुर महेश के एकमात्र बेटे हैं, महेश के एकमात्र बेटे हैं, इकलौते बेटे हैं, इकलौते बेटा है, कौन? राज। ऐसा हमें दिया गया है। हमें लिखा है यदि नेहा कहती है कि अमृता के पिता, अमृता के पिता राज, चूंकि राज पिता है, पुरुष है, तो हम यहां पर रेक्टेंगल बना दिए, मेरे ससुर, मेरे ससुर अर्थात नेहा स्वयं से कह रही मेरे ससुर अर्थात महेश के एकमात्र बेटे हैं, तो एकमात्र बेटे हैं तो मैंने एकमात्र बेटा बना दिया, मैंने अपने सुटेबल के अनुसार इसे नीचे शिफ्ट कर दिया। तो बिंदु जो अमृता की बहन है, बिंदु जो अमृता की बहन है, ध्यान दीजिएगा, बिंदु जो अमृता की बहन है, अमृता की बहन है बिंदु, आगे कह रहा है बिंदु जो अमृता की बहन है, चूंकि ये बिंदु बहन है अर्थात जेंडर क्लियर है कि ये महिला है, बिंदु जो अमृता की बहन है किस तरह महेश से संबंधित है, बिंदु और महेश के बीच संबंध बताना है। बिंदु जो अमृता की बहन है किस तरह से महेश से संबंधित है, तो बिंदु को पकड़िए और सिर्फ महेश को पकड़िए और पहले इन दोनों में संबंध बताइए। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में हम सबसे पहले निकालते हैं संबंध, बिंदु और महेश के बीच सबसे पहले हम निकालेंगे संबंध। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है नेहा के ससुर है महेश, महेश का एकमात्र बेटा है राज। ध्यान दीजिएगा, अर्थात नेहा का चूंकि ससुर है महेश और इसका एकमात्र बेटा है राज, अर्थात राज और नेहा पति पत्नी है, राज और नेहा पति पत्नी है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, राज और नेहा पति पत्नी हो गए और यहां पर अमृता राज को पिता कह रही है, अर्थात अमृता के दादाजी हो गए महेश, यहां पर अमृता के दादाजी हो गए महेश और अमृता की बहन है बिंदु, तो बिंदु के भी दादाजी होंगे महेश। तो इस प्रकार से महेश हो जाएंगे दादाजी और बिंदु हो जाएगी पोती। लेकिन आंसर पोती लेना है कि दादाजी, इसके लिए हम ध्यान देंगे। ध्यान दीजिएगा, बिंदु जो अमृता की बहन है महेश से किस तरह से महेश से संबंधित, जिसमें से लिखा है उसके लिए आंसर नहीं लेना है, अर्थात आंसर हमें बिंदु के लिए लेना है। देखिए यहां पर ऑप्शन में दादा भी है लेकिन हमें आंसर लेना है बिंदु के लिए और बिंदु के पास लिखा हुआ है पोती, तो आंसर हो जाएगा पोती। तो इस प्रकार से ब्लड रिलेशन के हम प्रश्नों को डिस्कस कर सकते हैं।